नए कश्मीर में ड्रोन का मास्टरमाइंड कौन, और इसीलिए हम चर्चा भी इस वक्त कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, ये सवाल लेकर अब मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, बड़ी चुनौती जो यहां पर दिखाई देती है कि एक तरफ जब सरकार एक राजनीतिक पहल कर रही है कश्मीर में एक नए पॉलिटिकल प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू करने के लिए, हाल ही में एक मुलाकात भी हुई है, तो क्यों ना यह माना जाए कि जो आतंकवादी इससे पहले एक्टिव थे वहां पर, उनके अस्तित्व को जो संकट आया, अब वो किसी भी तरह से इस बातचीत को डिरेल करने पर आमादा है। क्योंकि बेशक इसमें कोई डायरेक्ट नुकसान उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन एक भय का माहौल तो बना ही है, क्योंकि अपने आप में ये पहले तरह का हमला था। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, मैं इसको बड़ी गंभीरता से लेता हूं और ये तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत हमको सिर्फ नहीं देखना चाहिए। हमको ये जानना चाहिए कि चाइना ने पाकिस्तान को विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स 50 के लगभग सप्लाई किए हैं। जब ये समाचार प्रकाशित हुए 1.5-2 साल पहले, तो भारत की सरकार ने कहा कि साहब हम भी MQ-9B जो पेलोड जिसका 17,000 किलोग्राम तक है और 48 घंटे तक उड़ सकता है, वो हम भी ले रहे हैं। मगर क्या आज वो सरकार ने लिया? मैं पूछना चाहता हूँ। चाइना के साथ सुविधा ये है कि वो MTCR का मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर नहीं है। उसमें बाध्यता है कि 300 किलोमीटर तक और एक सीमित मात्रा के पेलोड तक ही वो देश सप्लाई कर सकते हैं। उसने 11 देशों को ये ड्रोन सप्लाई किए हैं। हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है, जिसको सरकार ने उस तरीके से नहीं लिया। चाइना ने, मैंने कल भी बताया था कि उसकी जो पॉलिसी है, उसने अपना व्हाइट पेपर 2015 में घोषित किया है, जिसमें वो 5 स्थानों को कहता है यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर काम कर रहा हूं मैं। नेपाल को, तिब्बत को, अरुणाचल प्रदेश को, इन 5 स्थानों को, लद्दाख को वो कब्जा करना चाहता है। ये बात भारत की सरकार को पता है। वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि पर कब्जा करके बैठा है। भारत की सरकार उसको स्वीकारने को तैयार नहीं। बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर पीओके के हमारे हिस्से पर, जो कश्मीर का हमारा हिस्सा है, वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे पाकिस्तान और चाइना मिलकर। प्रधानमंत्री जी आंखें मूंदे बैठे हैं। 16,573 आतंकी हमले हुए प्रधानमंत्री जी आपके कार्यकाल में। 1328 सुरक्षाकर्मी हमारे मारे गए, 1501 सिविलियन मारे गए, 1191 बम धमाके हुए, लेकिन आप उसका संज्ञान नहीं लेना चाहते। ठीक है, चलिए मैं गौरव जी से मैं इस पर जवाब लूंगी। ठीक है, मैं गौरव जी से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर ताहिर जी से भी रिस्पॉन्स ले लूं। ताहिर जी, देखिए, आरोप तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता हैं उन पर भी उठते हैं ना। जब उन्हें यहाँ पर बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया, तो वहां पर भी वो ये कहती हुई दिखाई दी कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। सवाल ये है कि कश्मीर में जिस तरह से घाटी में जो घटनाएं हमने, चाहे इनको SOP को जिस तरह से मार दिया गया, इससे पहले हमने देखा कि CID के ऑफिसर को नमाज से घर लौट रहे थे, उनको मार दिया गया। घाटी के लोग, घाटी के ही लोगों को अगर इस तरह से मार रहे हैं, तो ये परिस्थिति, इन परिस्थितियों में किसी राजनीतिक समाधान की बजाय अगर पाकिस्तान परस्त बयान दिए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मीनाक्षी जी, महबूबा जी एक पॉलिटिकल पार्टी की सदर हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी की हेड होने के नाते उन्हें ये पूरा हक बनता है कि उनकी अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो, अपनी एक पॉलिटिकल राय हो। उन्होंने जबरदस्ती ये नहीं कहा है कि आप पाकिस्तान से बात करें, बल्कि उन्होंने अपनी एक राय दे दी है, जो उनका एक, हमने कहा है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा इस बात पर यकीन है कि तमाम मसाइल का हल जो है वो डायलॉग से निकलेगा। 2 साल तक दिल्ली कहती थी कि ये जो लोग हैं इनकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, अनरिलायबल है। तो 2 साल के बाद अब दिल्ली को भी इस चीज का एहसास 2 साल के बाद हो गया है कि अगर कोई रिलायबल फोर्स वहां पे है, किसी की रेलेवेंस जम्मू कश्मीर में है, तो ताहिर जी एक सेकंड सुनिए। आपने कहा कि एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है। ताहिर जी, आपने कहा कि एक पॉलिटिकल, एक सेकंड ताहिर जी सुनिए, प्लीज सुनिए। आपने कहा कि आपकी जो नेता हैं उनका एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, उन्हें वो रखने का हक है। ठीक है, एक सेकंड सुनिए बात सर, एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। ताहिर जी एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। ताहिर जी प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए। आपने कहा आपकी नेता को अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखने का हक है, ठीक है, उन्होंने दिल्ली आके वो बयान दिया भी, सबने सुना भी। सवाल ये उठ रहा है कि जिन परिस्थितियों में 370 हटने के बाद घाटी में जो परिस्थितियां रही, आतंकवादी घटनाओं में जो कमी आई, जो आंकड़े भी तस्दीक जिसकी करते हैं, आपकी नेता जो बयान देती हैं, उन बयानों से उन आतंकवादियों के विचारों को खाद और पानी मिलता है। समस्या यहां है। ताहिर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? थोड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट, ताहिर जी, मेरा सवाल ये है, महबूबा मुफ्ती जिस तरह से पाकिस्तान के लिए बयान देती हैं,
वो आतंकवादियों के मंसूबों को आगे बढ़ाता है वो स्टेटमेंट। ठीक है गौरव जी, आप पहले एक बार अभय दुबे जी का रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं उसके बाद अगले गेस्ट की तरफ जाऊंगी। शायद ताहिर जी को आवाज नहीं मिल रही। देखिए पहले सकारात्मक बात करते हैं मीनाक्षी जी। पूरा देश आज तक देख रहा होगा और हर भारतीय जानना चाहता है कि ये देश पिछले 7 सालों में कैसे बदला है। तो मैं बताता हूं, अभी इस बात का जिक्र भी किया था, पाकिस्तान से हम आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं। MQ-9B जो ड्रोन्स हैं, इसका करार समझौता हुआ है, 30 ड्रोन्स ये आएंगे। और ये जो छोटे ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, व्यूअर्स के लिए बता दूं, ये मारक क्षमता भी रखते हैं, लैस होंगे ये वेपन से, और दूसरी बात सर्वेलेंस के भी काम आएंगे। मीनाक्षी जी ये बहुत जरूरी है कि जो बॉर्डर की रोड्स थी, आप भी जानती हैं चाइना के पास जो बॉर्डर था DSDBO, ये रोड जो है 2 दशकों तक नहीं बनी। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया वहां बने। हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, ये VVIP चॉपर ले रहे थे, अब बुलेट प्रूफ जैकेट आ रहे हैं। रफेल कब आए आप बताइए? 42 स्क्वाड्रन 33 रह गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सुध नहीं ली थी 9 साल। अब जो है हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि रफेल आए, चिनूक आए, और उसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर आए। और इसी तरह से हम अपनी आर्मी की मारक क्षमता और साथ साथ में डिफेंड करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं।